लोहिया जी, ये हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में, बीजेपी में? और सवाल इसको लेकर कि 10 दिन पहले ईडी जिस पर छापा मारती है वो 10 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और बाकी तमाम जगहों पर हमने देखा है कैसे रातों रात ये सब हो जाता है। आपके बहुत से नेता बीजेपी में। देखिए मकसूद भाई, बड़ी गंभीर बात है। इस समय देश की राजनीति के अंदर एक ऐसा पड़ाव चल रहा है, लोग चिंतित हैं, देशवासी सारे, कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। जिसको प्रधानमंत्री साहब, देश के जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री भाजपा के लोग कहते हैं, वह करते क्या है? भ्रष्टाचारियों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। 2020 के चुनाव में, 25 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, ना जाने कितने भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तो मोर्चा खोलने को तैयार थे कि राघव चड्ढा जल बोर्ड घोटाला, फलाना घोटाला, ये घोटाला, दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के लिए ही क्यों दरवाजा खोलते हैं? अजीत पवार को, शुभेंदु अधिकारी को, नवीन जिंदल को, सबको भ्रष्टाचारी कहते हैं और फिर गले लगा लेते हैं और कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता मेरे बगल में बैठ करके। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय भाई बैठ करके यहाँ बातें करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, नैतिकता की, लेकिन नैतिकता पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको क्या भ्रष्टाचारी ही चाहिए? क्या आपको पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए वहां के किसानों को लाओ, नौजवानों को लाओ? भ्रष्टाचारियों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? आप तो कहते हो कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, कोई ताप मेरा सहन नहीं कर सकता भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके। अरे 10 दिन पहले ईडी की, अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है और कल नितिन नवीन उसको लड़ने। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना लोहिया जी, विक्रम लोहिया जी, ये ऑपरेशन लोटस हो जाता है, पार्टियों को खबर और पता क्यों नहीं चलता है? कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे हैं, केंद्र में और बाकी राज्यों में अलग अलग जगहों पर, वो भी तो बीजेपी में पहुंचे हैं, या कहें कि शायद 30% बीजेपी में मौजूदा सांसद या उससे ज्यादा वो कांग्रेस ही रहे किसी जमाने में। मैं निश्चित तौर पे, आपकी बात बड़ी अच्छी बात कही है आपने, तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या अपने नेताओं की कमी है? क्या भाजपा के अंदर वह नेता नहीं है जो काबिल है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों दूसरे के दलों से नेता ला करके आप अपने आप को मजबूत करने का? विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पाती, दरअसल मामला कुछ और है। नहीं, आप भी तो नहीं संभाल पाते उनको। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए मध्य प्रदेश में, अपने साथ सरकार भी लेकर चले गए। मकसूद भाई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी सीबीआई और ईडी। मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से सीबीआई धन बल का इस्तेमाल करके भाजपा ने देश को बर्बाद करने का काम किया, निश्चित तौर पर जब केजरीवाल के साथ जो है राघव चड्ढा थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, 100% अशोक मित्तल जी वहां भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ना जाने ऐसे कितने घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम पे हुए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज के प्रधानमंत्री साहब ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए भाजपा के दरवाजे खोलते क्यों हैं? बस ठीक, इसका बेहतर जवाब तो